बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम खैरियत से हों। आज हम इंशाल्लाह मैथमेटिक्स क्लास 9th के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलो अल्लाह की बाबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं। उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी दोनों लिहाज से मैं कवर करवाऊँगा। दोनों बच्चे जो है ना जी वो ये करेंगे। पहला MCQ हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला MCQ हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज़, यानी कि हमारे पास एक कालब है का दर्जा हमने बताना है। ये दर्जा हमें ऑप्शन ए हमारे पास 2/1, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/1, ऑप्शन डी 2/2। ठीक है जी। आपने इसके लिए ये क्वेश्चन भी है 1.1 में, आपने इसके लिए एक फार्मूला याद कर लेना है। वो ये कि आपने याद करना है R/C, यानी कि R मीन कतार और C मीन कॉलम। अब आप ये बताएं कि इसमें कितनी कतारें हैं। एक कतार है तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है जी। कॉलम कितनी है जिसमें 1 2 2 कॉलम है, तो ये इसका ये आंसर है। अब 1/2 इसका क्या आंसर है जी 1/2। आपने ये फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है जी। आप C R नहीं आपने करना, RC करना है। कोई नाम याद कर लें, जैसे कि राव साहब चलो नमाज़ के लिए चलते हैं। राव पहले आएगा, चलो बाद में आएगा। राव साहब चलो नमाज़ के लिए चलते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह आप अपने लिहाज से कोई भी आपके लिए जो आसानी हो वो अल्फाज आप याद कर लें ताकि आपको दोबारा ना भूलें। तो इसका पहले MCQ का जो ऑप्शन आंसर है वो आपका क्या है जी बी। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 करते हैं। हमारे पास है 27 x की पावर -1 होल की पावर -2 और 3। ठीक है जी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 27 x की पावर -1 होल की पावर आपके पास -2 और 3 है जी। ठीक है जी। ये हमारे पास, हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, क्योंकि ये इनकी पावर है। सेपरेट कर लें पावर। 27 होल की पावर -2 और 3। ठीक है जी। और x की पावर -1 अब होल की पावर -2 और 3। ठीक है। अब इसे सॉल्व करें। इस 27 के आप बना लें फैक्टर, यानी 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है। -2 और 3 आ जाएगा। और इसे मल्टीप्लाई करें, x की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1 2 2/3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 2 की पावर -3 की पावर -2 आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास x की पावर 2/3। ठीक है। अब इसकी पावर नेगेटिव में, इसे पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आएंगे। तो हमारे पास x की पावर 2/3 और 3 की पावर 2 प्लस में वो नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। समझ आ रही है। इसके साथ अब हम क्या करेंगे जी, अब 3 की पावर 2 9 होता है हमारे पास, ये 9 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये x की पावर 2, ठीक है जी, और होल की पावर 1 और 3। ठीक है। इसे क्योंकि जो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 और 3 आएगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब मज़ीद हम क्या करेंगे, इसे हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे, क्यूब रूट में, क्योंकि आपके पास क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, सॉरी। 3x की पावर 2 और आपके पास 9 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखें, ये ऑप्शन आपके पास है, ये देखें फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। ये आपके पास इसका आंसर क्या होगा जी, ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है। इसके साथ हमारे पास ऑप्शन ये MCQ नंबर 3, इफ़ AX इज़ इक्वल टू n देन, यानी अगर आपके पास AX बराबर हो n के, तो आप इसे इस क़ुव्वतनुमा शक्ल को लोगारिथम की शक्ल में कैसे लिखेंगे। याद रहे, जब भी आप क़ुव्वतनुमा शक्ल को लॉग की शक्ल में या लॉग को क़ुव्वतनुमा शक्ल में लिखेंगे, तो आपने एक ही करना है। ये जो आपके पास क़ुव्वतनुमा है ना, ये पावर है एक्सपोनेंट की फॉर्म में, जो इससे आप बेस बना देंगे
और बेस को आप पावर बना देंगे। ठीक है जी, तभी काम आपने ये एक ही करना है। अगर आपके पास ये करते हैं, ये भी अगर आपके पास इसी सवाल को हम करते हैं, ये हमारे पास है जी AX इज़ इक्वल टू N, AX इज़ इक्वल टू N। ठीक है जी, अब देखें, अब हमने इसे लॉग की फॉर्म लिखना है, तो ये लॉग लगा देंगे। ठीक है, और A साथ वैसे आ जाएगा। अब ये बेस है, ये पावर बन जाएगा, और ये पावर ये बेस बन जाएगा। ठीक है जी, अगर हम इस लॉग की फॉर्म को कुव्वतनुमा फॉर्म में लिखें, इसे अब काम हमने वही करना है। अब ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, A आ जाएगा। अब ये बेस पावर बन जाएगा, और ये पावर ये बेस बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये दोनों लिहाज से मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपके पास कुव्वतनुमा शक्ल, ठीक है जी, पावर की फॉर्म हो, तो आपने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना हो, तब भी आपने बेस को पावर, पावर को बेस बनाना है। और जब आपके पास लॉगरिथम फॉर्म हो और आपने इसे कुव्वतनुमा यानी कि पावर की फॉर्म में लिखना हो, तब भी आपने एक ही काम करना है, बेस को पावर, ठीक है जी, असास जिसे कहते हैं, इसे बना दें। इसे ले जाएं आप, x को ले जाएं n की जगह पर, और n को ले आएँ x की जगह पर। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल ये है, तो इसका आंसर आपके पास ये होगा, log a की पावर log n टू द बेस a इज़ इक्वल टू x। तो ये आपके पास आंसर होगा जी, log x इज़ इक्वल टू log n टू द बेस a। तो आपके पास सी ऑप्शन होगा, ये आपके पास ऑप्शन सी। ठीक है, इसके साथ हमारे पास MCQ नंबर 4 आपके पास ये है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि अलजेब्रिक टर्म्स को, ये कितने टर्म हैं, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 अलजेब्रिक रकमों को जमा नफ़ी तकसीम के ज़रिए मिलाने से जो चीज़ हासिल होती है वो क्या है जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है जी, अब ये अलजेब्रिक क्या है जी, एक्सप्रेशन है। तो 4 का हमारे पास ऑप्शन क्या है जी, ए, ऑप्शन ए। 5 अब हमारे पास है x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है जी, ये इसके आपने फैक्टर बनाने हैं, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 6 इसके फैक्टर। अब फैक्टर बनाते हैं इसके। सवाल हमारे पास है 5x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है जी, अब देखें, इसके बनाए आप पेयर बनाने का क्या तरीक़ाकार है कि x² वैसे आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने इसको ब्रेक करना है, माइनस 5x को। ठीक है जी, इसकी पेयर बनानी है। कैसे बनानी है कि प्लस में उनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, 6x² आ जाएगा। ठीक है, अब आपने माइनस 5x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6x² आए, और अगर आप उसे प्लस या माइनस करें तो आपके पास माइनस 5x आए। तो वो क्या आएगा, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब मैंने 5 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, -3 और -2। इसे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 6x², और इसे इसका सम करें तो आपके पास -5x आएगा। अब आपने जब आप पेयर बना लेंगे तो आपके पास कितनी टर्म्स बन जाएंगी, 4। तो आपने 2 को सॉल्व करना है, कॉमन लेना है। अब यहाँ से कॉमन x आ जाएगा। ठीक है जी, x कॉमन। अब एक कॉमन x बाहर आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर x² है तो एक x अंदर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आपके पास 3 बचेगा, माइनस। अब यहाँ पर कॉमन क्या है जी, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस। अब यहाँ पर -2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 इसमें भी है और 6 में भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x बचेगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन, अंदर 3 बचेगा। अब इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, x -3 कॉमन है, यहाँ से कॉमन ले लें। ठीक है जी, और यहाँ पर पहली रकम में क्या बचेगा, x बचेगा, ये माइनस, ये साइन माइनस तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये 2 बचेगा। आपके पास ये 2 आ गया। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो फैक्टर बने वो क्या बने, x -3 x -2। ठीक है जी, x -3 और x -2। अब ये देखें, ये ऑप्शन बी है। ठीक है जी, ऑप्शन बी है। इसके साथ हमारे पास MCQ नंबर 6 है, HCF ऑफ
ये हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका आपने आदि आज़म फाइंड करना है। ठीक है जी, आदि आज़म कैसे करते हैं कि हम इसके पहले बना लेंगे फैक्टर, इसे सॉल्व करें। हमारे पास रकमें है जी पी क्यू माइनस पी क्यू का क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, और दूसरा हमारे पास है p की पावर 5 q की पावर 2 माइनस p की पावर 2 q की पावर 5। ये आपके पास दो है, इसका आपने फाइंड करना है HCF। ठीक है जी, पहले आप इसके जो है ना फैक्टराइजेशन कर लें। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? फैक्टराइजेशन में सबसे जो पहला अमल होता है ना वो आपने कॉमन देखना, तो इनमें कॉमन क्या है आप चेक करें। कॉमन है, अब इसमें p कॉमन है, p कॉमन है, p क्यूब कॉमन नहीं है क्योंकि p यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन p क्यूब यहाँ है यहाँ नहीं है, तो इसलिए अब p हम लेंगे और q कॉमन लेंगे, q1, ये q कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास p की पावर 2 बचेगा माइनस, और यहाँ पर हमारे पास p बाहर आएगा एक था और q की पावर 2 ये बच जाएगा। अब इसे आप मज़ीद के फैक्टर बनते हैं जी p क्यूब और इसे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस b, एक बार जमा में a माइनस b, एक बार माइनस में। तो हम ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, इनके p प्लस q p माइनस q। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आप प्लस लिखें बाद में माइनस, आप पहले माइनस बाद में प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन एक प्लस हो एक माइनस हो। ठीक है जी, इसके फैक्टर ये बन गए। अब यहाँ से इसके फैक्टर बनाएं, p कॉमन लें, जो मिनिमम पावर है, जैसे यहाँ मिनिमम पावर 1 है ना तो वो कॉमन लेते। अब यहाँ पर मिनिमम पावर क्या है 2 है, p स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ मिनिमम पावर क्या है जी q स्क्वायर है। अब ये आप कॉमन ले लें q स्क्वायर। अब यहाँ आपके पास p की जो पावर 2 है वो आपके पास आ गया कॉमन। अब p की पावर क्या बचेगा 3 बचेगा, और ये q स्क्वायर बाहर आ गया माइनस p स्क्वायर बाहर। अब q की पावर आपके पास क्या है जी 2 बाहर आ जाएगा, अब ये अंदर बचेगा q की पावर 3। ठीक है, अब इसे मज़ीद सॉल्व करें, p की पावर 2 यानी p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपके पास ये फार्मूला माइनस वाला, ठीक है, वो कैसे लगेगा जी p माइनस q। ठीक है जी, अब p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस q स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया ये वाला कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है जी, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर हमारे पास ये बने हैं और दूसरे के हमारे पास ये बने हैं। ठीक है जी, अब इन दोनों में आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना जो। ठीक है, अब दोनों में कॉमन है, पी क्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है हाईएस्ट। अब हाईएस्ट मतलब यहाँ पर पी क्यू दोनों में कॉमन है। अगर हम 2 लें पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर लें तो कॉमन तो नहीं है, क्योंकि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर यहाँ जो है ना हमारे पास कॉमन नहीं है, तो लिहाजा दोनों में क्या पी क्यू कॉमन आ जाएगा। और हमारे पास क्या कॉमन है जी पी माइनस क्यू कॉमन है। ठीक है जी, इसका ऑप्शन इसका जो हमारे पास HCF होगा वो क्या होगा पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ऑप्शन नंबर हमारे पास है जी ये 6। तो 6 का हमारे पास क्या है जी बी है, 6 का हमारे पास ये बी, पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू। 6 का हमारे पास क्या है जी बी। ऑप्शन नंबर हमारे पास देखें जी अब 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी। आपके पास ये दी गई है दर्ज झैल में से कौन सा अदद गैर मसवात, ये दिया गया, इसका हल है जी। ठीक है जी, इसे आप सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करें 3 माइनस 4x लेस दैन इज इक्वल टू 11। ठीक है जी, आपके पास क्वेश्चन है 3 माइनस 4x लेस दैन इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसे सॉल्व करें। अब बस 3 को इधर ले जाएं, या आप दोनों तरफ जो है ना -3 ऐड कर दें, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपके लिए आसानी हो। 4x लेस दैन 11, अब ये +3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा। तो -4x लेस देन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास -x लेस देन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 पे चलो दोनों को डिवाइड करेंगे। इसके बाद देखें, अब आप इस माइनस को इधर लेकर जाएं या आप -1 के साथ डिवाइड करें। जब भी आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन में गलती होती है बच्चों से। वो क्या करते हैं कि माइनस, जैसे हमने डिवाइड किया 4 को या हम 3 को इधर ले गए, तब ये जो है ना, इन इक्वलिटी का जो साइन है ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जब भी माइनस से के साथ डिवाइड करें या माइनस को हम इधर लेकर जाएं, तब हमारे पास ये इन इक्वलिटी का साइन चेंज होगा। वो क्यों? देखें, अगर हमारे पास -1 हो, ये लेस देन है जी 2 के। ठीक है, अगर मैं इस साइन को इधर लेकर जाऊं तो क्या आएगा, 1। ठीक है जी, इस साइन को अब इधर ले आए तो ये -2 आ जाएगा। ये ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों? उसकी वजह ये है कि हम साइन को तो इधर ले आए हैं, या हमने -1 से डिवाइड कर दिया है और यहाँ +1 हो गया, लेस देन -2 हो गया, लेकिन हमने ये साइन चेंज नहीं किया। अगर मैं ऐसे करता, देखें, -1 लेस देन 2। ठीक है, अब हमने माइनस को इधर लेकर जाना है। जब हम ये पहले आप 1 लिख दें, ठीक है, और इस साइन को चेंज करें, फिर माइनस को आप यहाँ ले आएँ और ये 2 लिख दें। अब ये देखें, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इसलिए जब भी आप माइनस को, साइन को इस तरफ से, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, तो आपने इस इनइक्वलिटी के साइन को चेंज करना है, बाकी किसी हालत में चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, x, अब ये साइन चेंज होगा, लेस देन ना ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। ये माइनस जो साइन है आप इधर ले आए हैं, -2 हो जाएगा। अब इसमें इक्वलिटी भी है, तो -2 देखें आंसर में कहीं होगा तो वो आपका आंसर होगा, यानी कि B, 7 का B ऑप्शन है। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास है, इफ़ हमारे पास एक पेयर ये बराबर है दूसरे पेयर के, देन आपने XY, ठीक है जी, ये पेयर फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू, यानी कि ये 2 पेयर आपको दिए गए हैं हो तो XY मालूम करें। जब भी आप देखें ना, इस मतलब जोड़े इस कहते हैं, पेयर कहते हैं। ये पहला जो आपके पास नंबर है ये x होगा और दूसरा क्या होगा, y होगा। ठीक है, अब इसे इसके इक्वल लें, सॉल्व करते हैं इसे। देखें, x को, ये है है ना पहले एलिमेंट, ये x और y। ठीक है जी, ये आपके पास होता है अब्सिसा। ठीक है जी, और ये आपके पास क्या होता है, ऑर्डिनेट। ठीक है, जब भी पेयर को, जब भी इक्वलिटी का साइन आ जाए ना, तो अब्सिसा इज इक्वल टू अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा, तो x, यानी कि आपके पास क्या आएगा, x - 1 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू -1 को इधर ले आएँ तो +1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ y + 1 इज इक्वल टू 0, और आप यहाँ से y की वैल्यू निकालें, क्या आएगा, -1। अब यहाँ आपने फाइंड करना है XY। ठीक है जी, क्या फाइंड करना है, x और y। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1, और y की वैल्यू क्या है आपके पास, -1। तो ये आपका आंसर है, 1 - 1। अब 1 - 1 आपके पास ऑप्शन है जी A, तो आपके पास ये होगा A ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अब ये आपके पास डिस्टेंस आपने फाइंड करना है इन 2 पॉइंट्स का। ये 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। डिस्टेंस क्या होता है जी, डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस अब्सिसास। ठीक है जी, डिफरेंस अब्सिसा, यानी कि जो पहले एलिमेंट है उनका डिफरेंस होल का स्क्वायर प्लस अब डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, यानी दूसरे एलिमेंट उनका स्क्वायर, इनका होल का स्क्वायर लें आप जी, स्क्वायर रूट ले लें। अब देखें, हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स, एक को आप नाम दे दें A का, B का, उसके बाद आप इनका बाई डिस्टेंस फार्मूला, ये जो मैंने आपके लिखवाया यहाँ पर, इसके ज़रिए आप फाइंड करें। पहला पॉइंट आपके पास है
0 0 और आपके पास क्या है जी 1 1। अब इसका आप जो है ना जी ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये है अब सीसा, ठीक है। इनका डिफरेंस लें 0 -1 लिखें आपकी मर्ज़ी है, या 1 -0 लिखें आपकी मर्ज़ी है। कॉन्सेप्ट इसका ये है, ज़रूरी नहीं है कि पहले आप ये लें माइनस ये माइनस ये, आपकी मर्ज़ी है, ये माइनस ये कर लें। होल का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट कौन से एलिमेंट होते हैं, ये दूसरे एलिमेंट होते हैं, इनका डिफरेंस लें 0 -1, ठीक है जी, होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। वैसे आम रूटीन में हम कैसे लेते हैं कि 1 -0 ये मैंने जानबूझ कर लिया है ताकि आपको जो है ना वो जो एक किस्म का रट्टा लगाया हुआ है कि दूसरा एलिमेंट माइनस पहला एलिमेंट, ठीक है जी, वो ये नहीं है। मेन कंसेप्ट इसका ये है कि डिफरेंस ऑफ अब्सिसा और डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है जी। तो आप सॉल्व करें, ये 0 -1 आपके पास -1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस -1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि पावर हमारे पास इवन है तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 + 1, ठीक है जी, होल का स्क्वायर रूट, तो 1 + 1 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आपके पास क्या है जी 2 स्क्वायर रूट है। अब 2 स्क्वायर रूट आपके पास क्या है जी, ये ऑप्शन डी है। इसके साथ एक शुआ के सिरे होते हैं। शुआ आपके पास कौन सी होती है जी, ये शुआ है आपके पास, देखें जी कितने सिरे हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास रे, इसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, शुआ, ठीक है जी। और ये आपके पास लाइन सेगमेंट, ठीक है जी। और ये आपके पास क्या है जी, ये लाइन है, लाइन के ये लाइन, ठीक है जी, और ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसे किताए ख़त कहते हैं, इसे ख़त कहते हैं, इसे किताए ख़त कहते हैं, ठीक है जी। अब इसके सिरे होते हैं एक, इसका कोई सिरा नहीं होता, इसके 2 सिरे होते हैं। अब यहाँ बात हो रही है रे की, तो रे कितने सिरे हैं, एक सिरा है। आपके पास आंसर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद देखें अगर आपके पास 11 देखें, अगर आपके पास सी डी आपके पास क्या जी ख़त है, कितना ख़त ए बी है, ठीक है जी, का अमूदी नासिफ हो तो मेजरमेंट ओ ए बराबर है, यानी कि इफ़ सी डी इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी देन मेजरमेंट ओ ए आप ये बराबर किसके होगा, ये कहता है कि ए बी का जो है बाइसेक्टर अमूदी नासिफ है सी डी, ठीक है। अमूदी नासिफ का मतलब क्या है, इसके 2 अमूद और नासिफ, मतलब अमूद होगा यहाँ ये 90 का एंगल होगा, और नासिफ मतलब इस लाइन के बिल्कुल सेंटर से लाइन गुजरेगी ये वाली, यानी कि इस लाइन को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, बराबर इक्वल पार्ट्स में, ठीक है जी। तो जब ये इक्वल पार्ट्स होंगे तो मेजरमेंट ओ बी बराबर होगी मेजरमेंट ओ ए के, तो ओ ए बराबर होगा किसके, मेजरमेंट ओ बी के। तो आपके पास ये ऑप्शन डी है। MCQ नंबर 12 देखें जी, आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द लेंथ्स कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है जी। मुतज़ैल मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयों की सेट इन सेटों में से किस सेट से मुसल्लस बनाई जा सकती है। अब आपने मुसल्लस के लिए जो लंबाइयाँ आपको दी जाएँ उसमें आपने एक बात जहन में रखनी है कि मुसल्लस की लंबाइयाँ वो होंगी कि जिसका कि किसी भी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। जैसा कि ये 2 + 3 ये इक्वल होता है, ये मतलब कि लेंथ साइड ऑफ ट्रायंगल नहीं है। अब हमारे पास बी ऑप्शन है, इन तीनों को आप कोई भी प्लस कर लें, 3 + 4 ये ग्रेटर है 5 से, 5 + 4 9 ग्रेटर है 3 से, इसलिए ये ऑप्शन आपके पास क्या होगा जी, ठीक होगा। ये ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि 2 + 4 6 होगा, ये ग्रेटर नहीं होता 7 से, ठीक है जी। ये फार्मूला है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है जी। नंबर 13 आपके पास है जी कि इफ़ ट्रायंगल ए बी सी एज शोन इन द फिगर सी डी बाइसेक्ट्स सी है जी एंड मीट्स ए बी एट डी, यानी कि आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है जी, इसका जो एंगल है, इसका जो नासिफ है इस एंगल का, एंगल सी का जो हमारे पास बाइसेक्टर है जो उसको 2 हिस्से में डिवाइड करता है, वो ए बी पर नुक्ता डी पर मिलता है, ठीक है जी। तो आपने
मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी और डी, ये आपने फाइंड करनी है, ये आपने क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। तो देखें ये इसका क्या है जी, सी का, ये जो आपके पास रे है, ये जो शुआ है, ये सी का बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, नासिफ है। तो इस तरीके से ये जो साइड है, ये साइड 12 है ना, तो इसका हाफ ये होगी 6। तो इस तरीके से ये साइड 10 है, तो इसका हाफ ये क्या होगी, 5 होगा। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या है जी, 5। इसके साथ आपके पास ऑप्शन नंबर 14, इन द गिवन फिगर, दिए गए शक्ल में आपके पास x बराबर होगा किसके जी, आपके पास यहाँ मसला फिसागोरस, ठीक है जी, वो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कि वो क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास बेस आप बना लें 3 को, ठीक है जी, आपने फाइंड करना है यहाँ पर हाइपोटेनस, ठीक है जी, ये आपके पास x है, ये आपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू, और यहाँ आपके पास बेस है 3 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर प्लस, और आपके पास परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसे आपने x फाइंड करना है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 cm स्क्वायर प्लस 16 cm स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे प्लस करें जी, क्या आएगा आंसर आपके पास 25 cm स्क्वायर, ठीक है जी। जब ये सम होंगे ना, तब ये cm की जो पावर है ये ऐड नहीं होंगी, ठीक है जी, ए की पावर आएगी। अब आपने क्या करना है, जिसका x फाइंड करना है, तो लिहाजा इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो x इज इक्वल टू आपके पास 5 cm आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, इसका आंसर आपके पास 5 cm होगा। ऑप्शन नंबर 15, ट्रायंगल ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड और इक्वल इन, ऐसी मुसल्लसें जिनके कायदे और इल्तिफा बराबर हों, ठीक है जी, ऐसी मुसल्लसें जिनका कायदा और इल्तिफा क्या हो जी, बराबर हों। तो आपके पास ये होगा, तो ऐसी मुसल्लसें जिनका, आप मुसल्लसें 2 ले लें, आप बना लें मिसाल के तौर पर, ये आपके पास एक मुसल्लस है, ठीक है जी, और ये दूसरी मुसल्लस है। आप इनकी ये कैद ले लें, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तब ये दोनों कायदा और इल्तिफा बराबर होंगे, यानी कि आल्टीट्यूड और बेस बराबर होगी, तो इनके जो रकबे हैं ना, वो भी आप फाइंड करेंगे तो वो भी बराबर होंगे, ठीक है जी। तो इनका जो रकबा है, आप जब वो फाइंड करेंगे तो वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका ऑप्शन बी है नंबर 16, एक मुसल्लस जिसकी 2 अज़ला मुतमासिल हों डैश कहलाती है, एक मुसल्लस जिसकी 2 अज़ला मुतमासिल हों डैश कहलाती है। अब 2 अज़ला, अब मुख्तलिफ अज़ला, ऐसी ये स्केलैन मुसल्लस या ट्रायंगल, वो ट्रायंगल है जिसके कोई साइड जो है ना बराबर ना हो, और ये कायमा, ऐसी मुसल्लस जिसमें एक ज़ाविया राइट हो, ठीक है जी, कायमा हो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल ये मुसाविल अज़ला, यानी जिसके अज़ला बराबर हो। मुतसाविय सकैन, ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 अज़ला, ठीक है जी, अब यहाँ पर बात हो रही है 2 की, मुतमासिल हो या कॉन्ग्रेंट हो, ठीक है जी। तो 2 अज़ला, तो वो कौन सी होगी, आइसोसेलिस या मुतसाविय सकैन, इसका ऑप्शन डी है। अब यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर 17, ऑप्शन नंबर 17, ये पेज दुरुस्त कर लें, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है, इस कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, यानी कि ये कालब कौन सा कालब होगा। अब सिफरी कालब वो कालब होता है जिसके तमाम एलिमेंट क्या हो जी, इंट्री सिफर हों। अब वाहदानी जो जिसके जो डायगनल एलिमेंट्स क्या हों, 1 1 हो, और स्केलर जिसके डायगनल एलिमेंट मतरी एलिमेंट क्या हो, सेम हो, वो चाहे 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो, यहाँ पे सेम है ना, तो ये स्केलर होगा, ठीक है। अब इसकी इसे आप पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है जी, 1/7, इसका ऑप्शन क्या होगा जी, सी। इसके बाद आपके पास है जी 19, अगर आप वो, ये पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, पहले उन्होंने दी थी लॉग की फॉर्म,
सॉरी क़ुव्वत नुमाई की फॉर्म आपने किया था लॉग की फॉर्म में। अब यहाँ पर लॉग की फॉर्म दी गई है तो आपने क्या करना है, इसे क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। तो आपके पास 19 का, अब देखें जब आप लॉग ख़त्म करेंगे इस x को यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है जी, और y को x के ऊपर ले जाएंगे तो x इज़ इक्वल टू वाई की पावर z की पावर y बन जाएगा। x इज़ इक्वल टू z की पावर y, ये आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी। ये चीज़ जब भी आप लॉग ख़त्म करेंगे तो पावर बेस बनेगी और बेस पावर बनेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज मेथड वही है। इसके बाद आपने कसीर रकमी का दर्जा बताना है। अब इसकी कितने टर्म्स हैं, ठीक है जी, इसकी 2 टर्म्स हैं। अब एक टर्म जिसकी डिग्री या दर्जा मैक्सिमम वो कौन सी है, ये वाली है। अब इसमें चेक करें पावर कितनी है जी, 4 है, तो उसका डी ऑप्शन है। ठीक है, इसके साथ आपके पास 21 द फैक्टर ऑफ, इसके आपने बनाने फैक्टर। ठीक है जी, अब फैक्टर इसके बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है 8 x की पावर आपके पास 3 है प्लस 27 y की पावर 3। ठीक है जी, इसे आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर गौर करें कि इसके फैक्टर कैसे बनेंगे। यहाँ पर देखें क्यूब वाला फार्मूला बनेगा, ये x की पावर क्यूब तो है लेकिन इसे भी हमने क्यूब की फॉर्म लिखना है। कैसे लिखेंगे, 2 की पावर क्यूब, इसे मिला दें तो ये आपके पास क्यूब 2x होल की पावर क्यूब आ जाएगा, प्लस ये 27 को आप 3 की पावर 3 लिखेंगे तो आप मिलाकर लिखेंगे 3x होल की पावर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास फार्मूला है, इसे आप ओपन करें। फार्मूला आपके पास कौन सा है, ये वाला फार्मूला, ये है माइनस में और ये प्लस में, बस ये डिफरेंस होगा। तो आप लिखें जी 2x, अब प्लस वाले में पहले प्लस आएगा, माइनस वाले में पहले माइनस आएगा, प्लस वाले में प्लस आएगा, 2x प्लस 3y। ठीक है जी, अब इसका 2x यानी कि ये आपके पास a का स्क्वायर, तो ये 2x का स्क्वायर क्या आएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, तो a b मतलब यहाँ पर a आपके पास 2x है और b आपके पास 3y है, 2 3 10 6 आ जाएगा xy, और b आपके पास प्लस b का स्क्वायर 9y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखें ऑप्शन में 2x प्लस 3 प्लस वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है जी। अब देखें लेकिन जो सेकंड फैक्टर है वो ये नहीं है, तो लिहाजा आगे चेक करेंगे आप, ये चेक करो 2x प्लस 3 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ये आपके पास ऑप्शन है। इसका ऑप्शन आपके पास है बी। ठीक है जी, इसके साथ आपके पास 21 22 इसके बाद है। अब इसका जो आप लें HCF, आप इसके बनाएंगे फैक्टर, ये 5 आ जाएगा। ठीक है जी, और x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो उसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कोई बयान जिसमें यानी कि अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इस तरह के सिंबल जो है ना वो यूज़ हों, तो वो कौन सी मसावात या कौन सी इक्वेशन होगी, वो इनइक्वलिटी होगी। क्या होगी जी, इनइक्वलिटी। अब अगर आपके पास ये जो पेयर हों तो आपकी फाइंड करना है एक्स वाई, तो क्या करेंगे जी, क्योंकि आपके पास अब सीसा x है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पर y है, तो इनको इक्वल करें, x इक्वल टू x आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, यानी कि x y दोनों 0 होंगे, तो अब ऑप्शन सी हो जाएगा। नुकात आपके पास ये दिए गए हैं, यहाँ आप लगाएं डिस्टेंस फार्मूला जो मैंने आपको ये करवाया है, ये है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब सीसास का डिफरेंस और ऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस लें 0 माइनस 1 होल का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, जो होल का स्क्वायर उसको 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 0 होल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होएगा। अब 1 ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ये क्वेश्चन किया हमने। ठीक है जी, लेकिन फ़र्क ये होगा, पहले में माइनस आएगा, दूसरे में माइनस नहीं आएगा। माइनस आए या ना आए, आंसर आपके पास 1 + 1 ही आएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट। इसके साथ अगर आपके पास है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल LMN, ठीक है जी, ये 2 ट्रायंगल आपको दी गई हैं, देन आपने फाइंड करनी है मेजरमेंट एंगल N। अगर 2 ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रेंट कह लें या मुतमासिल कह लें हों, तो आपने ये बताना है कि अब यहाँ पर बताना है कि जो एंगल N है ये किसके बराबर है। देखें 30 एंगल 30 के बराबर है और 60 के बराबर है,
तो एंगल जो एन है वो किसके बराबर होगा, सी के। तो आपके पास ये ऑप्शन क्या होगा, सी। इसके साथ आपके पास 27 देखें जी। इन द गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू, यानी कि सामने दी गई मुतवाज़िल अज़ला, ठीक है जी, मुतवाज़िल अज़ला के जो में एंगल 2 है ये किसके इक्वल है, अल्टरनेट या सिमिलर एंगल जो है आपके पास वो क्या है, 2 इक्वल है 4 के, 3 इक्वल है 1 के। तो यहाँ पूछा गया है एंगल 2, तो एंगल 2 इक्वल किसका होगा जी, 4 के, ठीक है जी। ये एंगल 4, मेजरमेंट एंगल 4। अब इसके साथ 28 द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ एन एक्यूट ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स, ठीक है जी। अब एक्यूट ट्रायंगल कौन सी होती है जी, ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई जाविया जो है ना, बल्कि कोई क्या उसमें जो है ना सब जाविये 90 से कम होंगे, ये आपके पास एक्यूट ट्रायंगल है। ये फ़र्ज़ कर लें एक्यूट ट्रायंगल है। अब उसने क्या कहा है कि एक्यूट ट्रायंगल के बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ साइड्स, आप इनके साइड्स के जो साइड्स हैं इनके बाइसेक्टर लें अंदाजे से। ये मैंने बाइसेक्टर ले लिया और एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। अब ये कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर, इनसाइड ट्रायंगल, यानी कि उनके जो बाइसेक्टर होंगे राइट बाइसेक्टर, तो वहाँ वो जो है ना ट्रायंगल के अंदर कट करेंगे, ठीक है जी। और ऑप्शन नंबर MCQ आपके पास है 29 इन ट्रायंगल ABC। अब ABC में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये मैंने पहले आपको बता दिया, एक ऑप्शन हमने पहले किया है कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ग्रेटर देन, ठीक है जी, थर्ड साइड। अब यहाँ इक्वल है, ये भी गलत है, ये ग्रेटर, ये ठीक है। अब यहाँ पर लेस देन है तो ये भी गलत है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, यानी कि ट्रायंगल की कोई सी 2 अजला या साइड्स का जो सम है वो थर्ड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मैयर, अगर आपके पास 2 साइड्स ये हों ट्रायंगल की तो थर्ड साइड हो सकती है कौन सी, अगर 2 साइड आपको ये दी गई हों तो तीसरी साइड आपने फाइंड करनी है। अब यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करें जी कि आप इन दोनों का सम लें, ठीक है जी, तो या 1 2 या इन तीसरी आपने यहाँ से फाइंड करनी है। ये हो सकती है फर्स्ट, ये नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम 5 + 10 करें तो वो 15 से ग्रेटर नहीं होता, तो ये गलत है। ये देखें 15 + 10 करें तो 20 से ग्रेटर होगा, या आप ऐसा करें कि 10 + 20 करें तो 30 से ग्रेटर, मतलब ये ऑप्शन ठीक है आपका, 30 का 20 ऑप्शन है। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन नंबर 31 है, दी गई शक्ल में नामालूम x बराबर है इन द फिगर अननोन x। अब यहाँ भी आपने वही फार्मूला यूज़ करना है कि हाइपोटेन्यूस, ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू दर्ज करें, यानी कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी, मसला फिसागोरस कहते हैं इसे। अब वैल्यूज़ पुट करें, ये आपके पास बेस है, ये हाइपोटेन्यूस का 10, ठीक है, 10 cm का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर आपके पास क्या है जी, एक्स के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर आपके पास 6 होल का स्क्वायर आ जाएगा। आपने फाइंड करना है एक्स, तो आपने एक्स फाइंड करना है, तो आप 6m होल का स्क्वायर इसे आप इधर ले आएँ, 100 cm होल का स्क्वायर, बल्कि स्क्वायर हमने ले लिया तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, 36 cm का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये cm है। अब देखें, अब यहाँ पर हमारे पास 10 cm का स्क्वायर माइनस 36 cm का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स का स्क्वायर। इसे आप माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, 100 - 36 64 cm का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने फाइंड करना यहाँ पर x, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 8 आएगा, 8 cm इज इक्वल टू एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा जी, 8 cm होगा। इसका आंसर क्या होगा, 8 cm। इसके बाद इसका आपने फाइंड करना है
एरिया रकबा इस डायग्राम का। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है साइड्स का स्क्वायर, एरिया का रकबे का फार्मूला है ज़िले का मुरब्बा, या आप कह लें एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, साइड्स का स्क्वायर। तो इस साइड्स आपके पास दी गई है 4 cm है, तो इसका स्क्वायर लें तो क्या होगा 16 cm। अब अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 इज़ कॉल्ड, ऐसी डायग्राम, ठीक है जी, इक्विलेटरल आपके पास जो डायग्राम होती है, तो ऐसी डायग्राम बताएं कि जिसमें हर जो एंगल है वो क्या हो 90 हो। तो वो आपके पास है रेक्टेंगल, ठीक है जी, ट्रिपजियम नहीं होती, इसका कोई भी जाविया जो है ना 90 नहीं होता, इसका भी 90 नहीं होता, और ये मुतवाज़िल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपने वो बताना जिसका जो है ना हर जाविया 90 हो, वो ये रेक्टेंगल है। अब इसके बाद विच इज़ ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स से जो है आप डेफिनेशन आपको आती होगी, ऐसा कालिब जिसमें जो है ना कतारें और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो रोज़ एंड कॉलम इज़ इक्वल हो, हैविंग सेम, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, विच इज़ ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब आपने देखना है आर और सी की वैल्यू बराबर हो, या 2 3 है, या 2 1 है, या 1 2 है, या 2 2 है, या आपके पास 2/2। अब इसे आप रेडिकल फॉर्म में लिखें, तो इसे आप हल करें। अगर रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 की होल की पावर 2/3 है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। तो इसे आप क्यूब रूट में लिखें, 4 की पावर 2 क्यूब रूट, ये यानी क्यूब रूट 4 की पावर 2, ये आपके पास ऑप्शन क्या होगा 1 होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपके पास है इसका आंसर। और इसके साथ लोगार्थम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज़, यानी असास 1 में अगर हम इसका लोगार्थम लें तो क्या होगा आंसर 0 होगा। इस तरीके से ये बराबर है कि इसके, अभी हमने एक फार्मूला किया है प्लस वाला, कि ये माइनस वाला फार्मूला है ना, ठीक है जी। अगर यहाँ हो माइनस हो तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस आएगा, बल्कि ये प्लस, ठीक है जी। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा, ठीक है जी। तो मतलब बाहर प्लस अंदर एक माइनस आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस अंदर एक माइनस का होगा, तो ये बी ऑप्शन है, ठीक है जी। इसके साथ हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका हमने जो है ना फैक्टर या अज्जा ज़रबी बनाने हैं। इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है जी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है जी। तो आप लें दरमियाने जो आपके पास टर्म है, इसे आप ब्रेक करेंगे, इसके आप जोड़े बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आपके पास आएगा -6x स्क्वायर। अब इसे आपने दरमियान में से ऐसे ब्रेक करना है टर्म्स को, या रकम को, दरमियानी रकम को आपने इस तरीके से तोड़ना है या ब्रेक करना है कि अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें उन जो पेयर जो बनाएंगे इसके ज़रिए से, -3x, ठीक है जी, और प्लस 2x माइनस 2, ठीक है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -6x स्क्वायर आएगा, अगर आप इसे प्लस माइनस करें तो आपके पास -x आएगा। तो यहाँ से कॉमन है, आपके पास 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x -1। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, 2 कॉमन लें, x प्लस माइनस या 1 बचेगा, ठीक है जी। अब इन दोनों में से कॉमन आपके पास क्या है जी, x -1 और 3x प्लस 2, ये 3x है और प्लस 2, x -1 3x प्लस 2, ये आपके पास आंसर है। x -1 3x प्लस 2, ये आपके पास आंसर है। आंसर यही है ना जी, हाँ जी, ये आंसर आपके पास। उसके बाद आपने ये आपके पास है, इसका आपने आधा फाइंड करना है। आप यहाँ से फाइंड करेंगे, इसके ऐसे ही आपने बनाने हैं फैक्टर, तो उसमें से एक फैक्टर होगा x -2। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप फैक्टर बनाएंगे तो इसमें एक फैक्टर x -2 का भी होगा, तो इन दोनों में जो x -2 कॉमन होगा तो इसकी जो है ना HCF क्या बनेगा, x -2 बनेगा, ये इसका आंसर होगा। अब इसमें देखें
आपके पास ये इनइक्वलिटी का इक्वेशन दी गई है, इसमें आपने हल सेट बताना है, यानी कि x इज़ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी। अब यहाँ पर कौन सी सूटेबल वैल्यू आप x की अगर दर्ज करें तो मतलब कि सही होगा। अगर आप यहाँ पर -5 दर्ज करें, लिखें यहाँ पर -5, तो ये गलत होगा, क्योंकि -5 जो है ना वो -2 से लेस है, ग्रेटर नहीं है। अगर आप -3 लिखें यहाँ पर, सॉरी +3, तो यहाँ पर 3 आएगा, तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये तो इस साइड से तो ठीक होगा, मतलब 3 ग्रेटर है -2 से, लेकिन ये साइड जो है ना वो गलत होगी। तो इसलिए आप 0 पुट करें तो 0 सेटिस्फाई होगा। 0 ग्रेटर है -2 से और 0 लेस है 3/2 से, तो इसका ऑप्शन सी होगा। अब नुक्ता जो है ना, ये पॉइंट आपको दिया गया है +2 -3 मुस्तवी के रबा में है। अब किस रबा में है, ये फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, आपने रबे जो है ना वो याद कर लेने हैं। फर्स्ट रबा या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा, ठीक है जी। इसमें जो आपके पास x माइनस होगा, y प्लस होगा, ठीक है जी। इसमें x भी माइनस होगा और y भी माइनस होगा, और इसमें दो है जी, सॉरी इसमें जो है ना जी, इसमें x भी माइनस और y भी क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पर x प्लस होगा, y माइनस होगा। अब यहाँ देखें आप कि आपने नंबर नहीं देखना है, आपने देखना है कि ये प्लस माइनस ये है फोर्थ रबा। पहली रकम यानी कि एक्स वाली रकम प्लस की हो, y वाली माइनस की हो। अब यहाँ पर ये प्लस है, x वाली और y वाली माइनस है, तो ये रबा कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट या, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास है जी ऑप्शन नंबर है जी 42, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स। इसका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब यानी दरमियानी नुक्ता, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान नुक्ता आपने फाइंड करना है। आपके पास एक फार्मूला है मिड पॉइंट्स का, वो क्या है जी, सम ऑफ, ये पॉइंट आपको कहाँ दिए गए हैं, ये है जी सम ऑफ, अब शीशा का आप सब सम करिए, यानी 2 + 0 / 2 कामा सम ऑफ ऑर्डिनेट, मतलब 2 + 0 / 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, ये बुक में आपने पढ़ा होगा। तो 2 + 0 2, 2 / 2 1, 2 + 0 2, 2 / 2 1। इसका मिड पॉइंट आपके पास क्या होगा, ये 1 1 होगा जी, ठीक है जी। ऑप्शन ए इसका आंसर है। इसके साथ किसी मुसल्लस में सिर्फ एक ही डैश हो सकता है, ठीक है जी, किसी मुसल्लस में सिर्फ एक ही डैश हो सकता है। तो इसका आपके पास ऑप्शन है राइट एंगल। किसी मुसल्लस में राइट एंगल एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। एक्यूट एंगल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो लिहाजा ये राइट एंगल भी मतलब एक से ज़्यादा नहीं हो सकते किसी भी ट्रायंगल में या किसी मुसल्लस में। और मुनफरज ज़ाविया, यानी कि अब राइट एंगल क्या होता है जी, ऐसे 90 के ज़ाविया क्या कहते हैं जी, राइट एंगल। और ये हादा ज़ाविया या एक्यूट एंगल, ये 90 से कम होते हैं, 0 से 90 से कम, ठीक है जी। और ये मुनफरज ज़ाविया, ये आपका जो है ना 90 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस होगा। तो ये भी और ये भी, ये दोनों जो है ना जी किसी भी मुसल्लस में या ट्रायंगल में एक ही होंगे, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन MCQs नंबर 44 आपके पास है। इन द फिगर, इस फिगर में आपने m फाइंड करना है, ये m, ठीक है जी। ये आपके पास दी गई है एक फिगर, आपने क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। तो देखें किसी भी रेक्टेंगल हो या आपके पास पैरेललोग्राम हो, तो उसके जो साथ वाले 2 एंगल है ना, उनका सम 180 होता है। ये आपने थ्योरम भी है, ये 8th क्लास में पढ़ा भी होगा। ये साथ वाले जो एंगल होते हैं ना, इनका सम 180 है, इनका सम 180 है, इनका सम 180 है। तो हमने फाइंड करना है m। तो इन दोनों का सम 1 = 180, वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्योंकि हमने m फाइंड करना है, तो एक नामालूम और एक मालूम, इन दोनों का सम लेंगे, मतलब m + 75, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है जी।
ठीक है जी। आपने m फाइंड करना है, तो 180 माइनस 75, ठीक है। अब m आपने फाइंड करना है, इसे माइनस करेंगे तो ये 105 आंसर आएगा। तो m की वैल्यू क्या होगी 105, यानी कि इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। इसके साथ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स ईच अदर ऑन, यानी कि कायमतुज़्ज़ावी मुसल्लस के अज़ला के अमूदी नासिफ डैश पर कता करते हैं। इससे पहले जो है ना वो हमारे पास MCQ आया था कि एक्यूट ट्राइंगल यानी कि उसके जो राइट बाइसेक्टर जो है ना वो कहाँ पर कता करते हैं, कहाँ पर मिलते हैं। तो ये है राइट ट्राइंगल के जो बाइसेक्टर हैं ये आपके पास पहले बना लें। राइट ट्राइंगल जैसे ये है, ये एक्यूट ट्राइंगल के हमने बनाया था ना, एक्यूट ट्राइंगल। अब यहाँ राइट ट्राइंगल आप बना लेंगे। इसके बाद आप इसके जो है ना अमूदी नासिफ साइड्स के वो ड्रा करेंगे। इसके अमूदी नासिफ यहाँ से ड्रा होगा, ठीक है जी, और इस साइड का अमूदी नासिफ ये ड्रा होगा। तो तीनों इकट्ठा कहाँ पर कर रहे हैं जी, वतर पर, ठीक है जी। तो राइट ट्राइंगल के जो बाइसेक्टर हैं वो इसके वतर पर यानी कि हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास बेस होगा यानी कायदा, ठीक है जी, और ये आपके पास परपेंडिकुलर यानी अमूद, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज यानी वतर। तो ये वतर पर कता मतलब मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। इसके साथ आपके पास है शक्ल यानी कि फिगर में इन द फिगर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्राम P टू AB, यानी शक्ल में पॉइंट P से जो लाइन आपको दी गई है AB का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, PL है, PM है, PN है या PO है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर जो होता है ना जी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब इसमें जो परपेंडिकुलर एंगल कौन सा है, ये है ना जी PN, तो PN आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा PN, ये आपके पास PN, ऑप्शन सी। इसके साथ आपके पास है जी दो मुतशाबह मुसलसलों के मुतनाज़िर अज़ला डैश होते हैं, ठीक है जी। दो मुतशाबह यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पर लफ्ज़ है सिमिलर, ठीक है जी। अगर यहाँ पर हो ना कॉन्ग्रेंट तो उसका होगा कॉन्ग्रेंट या मसावी, अगर यहाँ सिमिलर तो इसका क्या होगा जी प्रोपोर्शनल होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा प्रोपोर्शनल। दी हुई शक्ल में नामालूम x मालूम करें, यानी कि आपने इस फिगर में x फाइंड करना है, ठीक है जी। अब यहाँ आपने x फाइंड करना है, तो वही मसला फिसागोरस यानी कि हाइपोटेन्यूज, ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है जी आपके पास 13 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या है जी बेस 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। इसका 169 आ जाएगा आंसर 25। अब ये प्लस का यहाँ माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपने फाइंड करना है। तो 169 माइनस 25 144, यानी कि 169 माइनस 25 144 जवाब आएगा 144 इज इक्वल टू आपके पास P स्क्वायर। आपने P फाइंड करना तो स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है जी। तो P इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा जी 12 cm। इसके साथ इसका आपने रकबा फाइंड करना है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो वो था क्वेश्चन एरिया का कि उस मुसल्लस में आपने फाइंड, वो था आपके पास मुरब्बा स्क्वायर था, यहाँ पर रेक्टेंगल है, तो इसकी साइड्स का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 मल्टीप्लाई 6 आपके पास क्या आ जाएगा 18 आंसर आएगा 18 cm की 2। अब मुसल्लस के तीनों अज़ला की अमूदी नासिब डैश होते हैं, यानी राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, यानी कि अभी आपने दो अब मुसलसल जितनी भी हों हमने यहाँ पर दो मुसल्लसों के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो ड्रा किए, ठीक है जी। अब वो एक ही नुक्ता मिले हैं, बाहर मिले। अब देखें ना अगर आपके पास हो ऑब्ट्यूज़ ट्रायंगल के जो अमूदी नासिफ हैं वो अंदर मिलेंगे, और अगर कायमा मुसल्लस के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो वतर पर मिलेंगे। अगर आपके पास
ऑब्ट्यूज़ ट्राइंगल हो तो इसके अमूदी नासफ कहाँ मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, मुसल्लस के बाहर मिलेंगे, ठीक है जी। लेकिन तीनों को मिलते कहाँ हैं, सॉरी तीनों के जो अमूदी नासिफ हैं वो आपस में मिलते ज़रूर हैं, अंदर मिलें, वतर पर मिलें या बाहर मिलें, मिलते ज़रूर हैं, ठीक है जी। तो ये क्या होंगे जी, कॉन्करेंट यानी हम नुक्ता, यानी कि एक ही नुक्ते पर बनेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 50 MCQs इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर देंगे।